हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा फेयर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को हम पाइथन में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। लेकिन आप देखिए, कोई भी नया सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी अगर आपने पाइथन के अटेंड किए हैं या कोई और सब्जेक्ट के अटेंड किए हैं, ओके, तो आपको पता है हम जब भी कोई नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहली स्टेप में हम क्या बात करते हैं, हमेशा एक फॉर्मूला में आपको बोलता हूं WWH, एक होता है WWF, मैं बोलता हूं WWH, वाई डेटा स्ट्रक्चर, what is data structure and then how to implement the data structure, right। तो सबसे पहली स्टेप में आप ये समझिए कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है, why there is a need of data structure, क्यों इस सब्जेक्ट की टॉप एमएनसी में इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्यों इस सब्जेक्ट को आईटी इंडस्ट्री में बोला जाता है कि बस यू मस्ट नो द डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो एक बार व्हाई से क्लियर होंगे, फिर हम आएंगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर पे कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर है क्या, ये कोई सॉफ्टवेयर है, ये कोई लैंग्वेज है, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर क्या डेटा स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है, क्या कोई लैंग्वेज है। तो आज वही भी ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर लेंगे एंड देन एक बार व्हाई और व्हाट से फ्री हो जाए, फिर हम आएंगे कि बॉस डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट और आता है कि सर बहुत सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट सुने हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, हम डेटा फेयर की वेबसाइट पे ही जाते हैं तो हमें डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी भी मिलता है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ भी मिलता है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा भी मिलता है और अब डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन भी है, राइट। तो लैंग्वेज का इस सब्जेक्ट से क्या कंसर्न है, तो इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे, ओके। लेकिन पहली स्टेप में आप यह समझ लीजिए कि डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ लैंग्वेज, राइट। डेटा स्ट्रक्चर इज ओनली कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट है, तरीके है ना, जिसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देता है। किस रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट देता है, ओके, तो किस रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट देता है, इसको समझने के लिए हमें इस पूरे वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इस पूरे वर्ड को मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट में, राइट। अब आप देखिए डेटा और स्ट्रक्चर, तो हम बोलते हैं डेटा क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल एंटिटी एक डेटा होता है। आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सिटी, आपका फोन नंबर, आपके कॉलेज का नाम, दिस इज द डेटा, राइट। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। तो ये पूरा पेपर अगर आप बात करें तो एक ही बात करता है, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी, कि डेटा को मेमोरी में सेव करने के तरीके कितने हैं। और आप देखिए, यदि आपका डेटा प्रॉपर तरीके से सेव होगा तो क्यों होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसी डेटा को रिट्राइवल करना है। तो यह पेपर हमें यह सिखाता है कि एक डेटा को मेमोरी में हम कितने अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। ये आपको बोलता है डेटा को स्टैक फॉर्म में सेव कर लीजिए, क्यू फॉर्म में सेव कर लीजिए, लिंक लिस्ट फॉर्म में सेव कर लीजिए, सर्कुलर क्यू फॉर्म है, डी क्यू फॉर्म है, प्रायोरिटी क्यू फॉर्म है, ट्री है, ग्राफ है, हैश टेबल है, एम्पल्स ऑफ वे बाय विच वी कैन स्टोर द डेटा इन द मेमोरी। एंड बिलीव मी, यदि आपका डेटा प्रॉपर तरीके से सेव होगा, आप खुद सोचिए ना, यदि मैं आपको एक बुक देता हूं, है ना, देखिए अब डेटा का प्रॉपर अरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। यदि मैं आपको एक बुक देता हूं और उस बुक में 5000 पेज है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि इस बुक के 746 पेज पे जाइए, तो आपको कितना टाइम लगेगा उस बुक में, भले ही वो बुक 50,000 पेज की हो, लेकिन आपके रिक्वायर्ड पेज नंबर को ढूंढने में ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड। क्यों, क्योंकि इस बुक में प्रॉपर अरेंजमेंट है, आपकी बुक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है, सो दैट आपकी सर्चिंग आसान हो गई। लेकिन फिर मैं एक बुक देता हूं आपको जिसमें पेज नंबर जो है वो ऑर्डर में नहीं है, यहां पर पेज नंबर ऑर्डर में थे तो आपने आसानी से सर्चिंग कर ली। लेकिन जब पेज नंबर ऑर्डर में नहीं है, पेज नंबर आपने पहला पलटा 7, अगला 28, नेक्स्ट 127, नेक्स्ट 365, नेक्स्ट 2005, अब मैं बोलता हूं इस बुक में 746 पेज ढूंढो। आप करोगे फ्रीक्वेंट, आप एक एक करके ढूंढोगे। अब एक एक करके ढूंढोगे तो किस्मत की जल्दी मिल जाए, जो होती नहीं है हमारी, वो मिलेगा लास्ट में जाके, राइट। तो यदि आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में सेव है तो ऑब्वियस सी बात है डेटा की सर्चिंग प्रॉब्लम होगी। और लेकिन यही डेटा अगर स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में सेव है तो वी कैन इजीली सर्च द डेटा। तो मेरे बच्चे समझना, इस पूरे पेपर में हम उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरीके हैं हमारे पास डेटा को मेमोरी में सेव करने के, और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे एल्गोरिथम्स हैं। लेकिन अब बात आती है कि सर इसका पाइथन से क्या कंसर्न है, या इसका जावा C++ से क्या कंसर्न है, राइट। तो अब देखिए, जब इन कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेंगे, जैसे अगर आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से अवेयर हैं, मैं आपको बोलता हूं ओके टेल मी 2 नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर इनपुट लेंगे
इनपुट ए में लेंगे, मतलब अभी आप प्रोग्रामिंग भूल जाइए, मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक की बात कर रहा हूं कि दो नंबर को ऐड करने का लॉजिक क्या होता है। तो आप बोलोगे सर इनपुट ए, इनपुट बी, या इसको ऐसा लिख देंगे इनपुट फर्स्ट एलिमेंट, इनपुट सेकेंड एलिमेंट, एंड देन ऐड ए प्लस बी एंड देन प्रिंट रिजल्ट। ये एक सिंपल सी बात हमने की, प्रिंट रिजल्ट जो भी आपका C इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये आपने क्या लिखा पता है, ये आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे तरीका बता दिया कि सर एक इनपुट लेंगे ए, एक इनपुट लेंगे बी, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर उनका रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। अब आप मुझे बताइए, आपको तरीका समझ में आ गया, अब इसके लिए लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे? अरे कोई सी भी कर लो जिसमें आपकी कंफर्टेबिलिटी है। आप सी में इंप्लीमेंट कर लो एडिशन का प्रोग्राम, आप C++ में कर लो, जावा में कर लो, पाइथन में कर लो, C# में कर लो। यहां पर जब बात होती है लॉजिक की, तो लॉजिक का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर यहां पर बात वही है कि डेटा स्ट्रक्चर भी हमें इसी तरीके से डेटा को मेमोरी में सेव करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट देगा, लेकिन जब इन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैं आपको बोलता हूं ओके देयर इज अ वन वे टू स्टोर द डेटा इज स्टैक। अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, केवल इंट्रोडक्शन है, राइट। स्टैक, अब स्टैक क्या बोलता है? डेटा को आप लास्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, मतलब जो डेटा सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले जाएगा। ओके, अब मुझे इस तरीके का डेटा कलेक्शन करना है, कहां करना है, क्यों करना है भी आता हूं, डोंट वरी। लेकिन हां सर मुझे इस तरीके का डेटा कलेक्शन करना है जो लीफो के रूल को फॉलो करे। तो ये स्टैक क्या है? एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका है, अब इसको इंप्लीमेंट करना है। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को आप देखिए, आप सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डेटा स्ट्रक्चर का ये है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं अपने कंप्यूटर फील्ड में इंप्लीमेंटेड मिलेंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल अभी दूंगा जहां पर आपको स्टैक इंप्लीमेंटेशन मिलेगा। रिकर्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, फंक्शन का एग्जीक्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक, हम जो अंडू करते हैं कट अंडू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक। मैं आपको बताऊंगा, सारे प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। लेकिन सर अब क्वेश्चन ये है, ये तो सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, लेकिन अगर मुझे अपना स्टैक बनाना है तो स्टैक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आप एक प्रोग्राम लिख दीजिए। अब क्वेश्चन आता है प्रोग्राम कहां लिखें? अरे जिस लैंग्वेज में आपकी कंफर्टेबिलिटी है। यदि आपकी कंफर्टेबिलिटी पाइथन में है तो आप पाइथन में इसका प्रोग्राम लिख दीजिए। यदि आपकी कंफर्टेबिलिटी सी में है तो आप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़िए, ठीक है। लेकिन यहां इस पूरे कोर्स में हम डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट को किस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने वाले हैं? पाइथन में। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। लेकिन आप अगर डेटा फ्लेयर की वेबसाइट में जाएंगे तो आपका डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी भी मिलेगा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ भी मिलेगा। तो आप देखिए ये पूरी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट पे या आपकी लाइकिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को किस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपकी कंफर्टेबिलिटी पाइथन में है देन मोस्ट वेलकम, क्योंकि इस पूरे पेपर में हम पाइथन इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बताया। अब ये तो बात हुई कि ठीक है सर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन सर डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे? वो इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तो इतनी कहानी कैसे बताएंगे, राइट, क्योंकि टाइम तो बड़ा शॉर्ट होता है। तो वहां पर फिर हम एक सिंगल लाइन डेफिनेशन क्या देते हैं डेटा स्ट्रक्चर की? डेटा स्ट्रक्चर आर द कॉन्सेप्ट, ठीक है, which shows that how the data is to be stored inside the memory and what is the relation of the data with another data। इस सेकंड लाइन पे बहुत ध्यान से फोकस करना। how the data is to be stored inside the memory and what is the relation of the data with another data। क्योंकि डेटा अगर मेमोरी में है लेकिन अगर वो डेटा आपस में रिलेटेड नहीं है तो फिर वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। अब सर ये क्या मतलब हुआ रिलेशन का? जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे बोलता हूं चलो पाइथन हमने पढ़ी है ना, क्योंकि यहां पर आप देखिए अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को पाइथन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यू मस्ट नो द पाइथन कॉन्सेप्ट। आपको पाइथन के कोर पाइथन आपको आनी चाहिए, जहां पर डेटा टाइप क्या होते हैं आपको यह पता होना चाहिए, लूप क्या होता है पाइथन में, ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा है, ठीक है, डेटा टाइप, रेंज, लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट, कलेक्शन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। ओके, तो यदि आपने पाइथन पढ़ा है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से इंप्लीमेंटेशन में यहां पर हेल्प करेंगे, राइट। तो और अगर नहीं पढ़ा है तो यार ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ लो, पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद पाइथन का कोर्स है डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे फटाफट कंप्लीट कर लो और फिर आ जाओ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन पे। ओके, तो देखिए हम जो बात कर रहे थे कि सपोज मैं आपको बोलता हूं कि बॉस मुझे डेटा स्टोर करना है, तो आपने क्या किया? हमने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, d इक्वल टू 40। तो आप देखिए यदि आपने या 90 जो भी है, यदि मैं इस तरीके का डेटा कलेक्शन कर रहा हूं, ठीक है, कि जहां पर मैंने इंडिविजुअल वेरिएबल ली है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20, हालांकि पाइथन में वी डोंट से इट्स अ वेरिएबल, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए मैं बोल रहा हूं ये मैंने ऑब्जेक्ट लिए, एक में 10 है, लेकिन ये डेटा आपने सेव किया है, बट यू नो हर एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग अलग एड्रेस पे सेव होगा।
मतलब आपको पता होगा कि बॉस जब भी एक डेटा मेमोरी में सेव होता है तो उस ऑब्जेक्ट का ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 90 है, लेकिन जब आप इनके एड्रेसेस देखेंगे तो इसका एड्रेस मैं डमी लिख रहा हूं, 801812 होगा। हमारे पास ऑप्शन है पाइथन में दैट वी कैन चेक द एड्रेस, हम एड्रेस पता कर सकते हैं आईडी को यूज करके, राइट। तो 8012 हमारे पास है, 7619 है, 712 है, 1135 है। अब आप देखो एड्रेस, एक भी एड्रेस सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है। और हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन किसका, रिलेशन एड्रेसेस का, कि ये एड्रेसेस आपस में रिलेटिव फॉर्मेट में कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर हमेशा क्या, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को जब हम मेमोरी में सेव करते हैं तो एवरी ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे सेव हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूंगा ये डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इट्स अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। प्रिमिटिव क्यों, क्योंकि प्रिमिटिव वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे हम किसी भी लैंग्वेज में, अगर आप पाइथन में बात करें तो आप इस तरीके से आपने लिखा a = 10, a = ट्रू, तो ये सिंगल वैल्यू स्टोर हो रहा है ना, इट्स अ सिंगल वैल्यू, तो ये कहलाएगा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। बट बिलीव मी, हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन बच्चे, बार बार मैं बोल रहा हूं, तब होगा व्हेन यू हैव अ बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, जहां पर डेटा 2, 4, 5 नहीं है। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर 10 नंबर तक भी काम करना है, 10 एलिमेंट भी है, तो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट मत करो। डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन होगा व्हेन यू हैव अ ह्यूज बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। मैं आपको बोल रहा हूं मुझे 5000 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करना है ताकि उनका रिट्राइवल आसान हो। मैं आपको बोल रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉय हैं एंड आई वांट टू अरेंज द डेटा इन प्रॉपर मैनर, तो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन होगा। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉस जब हम डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो हम डेटा स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और यहां पर आप देखिए और भी डेफिनेशन अभी आगे आएंगे। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, नॉन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो इस पूरे पेपर में बहुत सी डेफिनेशंस कवर करते चलना है और एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके देखना है। पहले इनके कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इनके इंप्लीमेंटेशन पे आना है। ओके, तो अब देखो, अब ये जैसे मैंने आपको बोला प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, जहां पर आप डेटा टाइप यूज करते हैं, इंट, फ्लोट, बूलियन या कॉम्प्लेक्स है आपके पास, देयर आर नंबर ऑफ डेटा टाइप जिसमें हम इंडिविजुअल डेटा स्टोर करते हैं। अगर आप a = 10 लिख रहे हैं मतलब योर ऑब्जेक्ट टाइप इज 10। अगर आप a = 10.10 लिख रहे हैं मतलब आपका ऑब्जेक्ट टाइप फ्लोट है। अगर आप a = ट्रू लिख रहे हैं मतलब आपका ऑब्जेक्ट टाइप बूलियन है, लेकिन इंडिविजुअल डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन वही जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, कि जहां पर डेटा कलेक्शन फॉर्मेट में सेव होगा। यू नो द कलेक्शन कॉन्सेप्ट इन पाइथन, कि जहां पर आपने पढ़ा होगा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, है ना, बहुत सारे कलेक्शन हमने पढ़े, आएंगे अभी इसमें, राइट। तो यहां पर जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपको बोलता है स्टोर द डेटा इन कलेक्टिव फॉर्मेट। लेकिन जब कलेक्टिव फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने की बात करते हैं तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब क्या है, तो अब देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं जहां पर आपका डेटा जब कलेक्शन में है तो ये आपको पता है कि आपका कलेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, सीक्वेंस आपको पता है। जैसे अगर आपने अरे पढ़ा है, अगर आपने लिस्ट पढ़ा है, तो आपको पता है कि बॉस लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है ना, वी हैव एन इंडेक्सिंग, कि आपका पहला डेटा 0 इंडेक्स पे है, आपका सेकंड डेटा 1 इंडेक्स पे है, आपका थर्ड डेटा 2 इंडेक्स पे है ना, इंडेक्सिंग। और यही इंडेक्सिंग रिवर्स में भी होती है, -1, -2, -3, -4, -5, ये लिस्ट है। तो ये मैं बोल सकता हूं लिस्ट क्या है, इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पर आपको यह पता है कि आपकी लिस्ट कहां से शुरू हो रही है और कहां पे जाके एंड होगी। दैट इज व्हाट द लीनियर सीक्वेंस। तो लिस्ट, टपल, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। अभी आते हैं इस पे भी, लाइक स्टैक, क्यू, ये सब क्या है, दिस आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी आते हैं इसमें भी, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, लिंक लिस्ट, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं डेटा को मेमोरी में सेव करने के। अब आप देखिए, जब आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो स्टैक एक तरीका होता है, क्यू एक तरीका होता है, सर्कुलर क्यू एक तरीका होता है। खैर लिखे मैंने बहुत कम है अभी, लेकिन लिस्ट, टपल, सेट, क्योंकि आप देखिए इसमें क्या है, आप अगर बात करेंगे लीनियर की तो लिस्ट, सेट, टपल अगर आपने पाइथन में थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट अलाउड करते हैं, कुछ डुप्लीकेट अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। कोई आपको बोलेगा
कि बॉस इंडेक्सिंग ऑर्डर प्रिजर्व रहेगी, कोई बोलेगा इंडेक्सिंग ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, डिक्शनरी की हम बात करें तो हर एक वैल्यू के साथ एक यूनिक की स्टोर्ड होती है, लेकिन डेटा हमेशा सीक्वेंस में होता है। डेटा की सीक्वेंसिंग मतलब इंडेक्सिंग हमेशा सीक्वेंसिंग ऑर्डर में होती है। देयर आर सम डेटा स्ट्रक्चर वेयर सीक्वेंसिंग इज नॉट फॉलोड, लेकिन हम बात कर रहे हैं लीनियर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपका डेटा स्टार्टिंग आपको पता है, एंडिंग आपको पता है, लेकिन देयर आर सम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो। ये तो अभी हमने लीनियर की बात की, लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को फॉलो करता है। क्या है डेफिनेशन डेटा स्ट्रक्चर की? हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा। रिलेशन बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर आप 4 वेरिएबल या 4 ऑब्जेक्ट में डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो डेटा रिलेशन फॉर्मेट में नहीं होगा, उनके एड्रेसेस रिलेटिव फॉर्मेट में नहीं होंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होंगे। लेकिन जहां कलेक्शन है और आपका रिलेशन है वहां डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन लीनियर में क्या था? सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा स्टोर थे। लेकिन नॉन लीनियर क्या बोलता है कि आप एक डेटा को ऐसे भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैंने डेटा रख दिया 60, फिर मैंने एक डेटा रख दिया 75, फिर मैंने एक डेटा रख दिया 85, फिर मैंने एक डेटा रख दिया 13, फिर मैंने एक डेटा रख दिया 60 और इसको इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कहलाता है ट्री स्ट्रक्चर। अब इसमें मुझे ये पता है कि शुरू कहां से कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता एंड कहां होगा। देयर इज मल्टीपल एंड हियर, लेकिन कलेक्शन है ना, कलेक्शन तो है। कलेक्शन कैसे है? हर एक डेटा एक दूसरे से एसोसिएटेड है, रिलेशन है, और अगर ये सब है तो फिर ये डेटा स्ट्रक्चर तो है बेटा। लेकिन कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर। क्योंकि यहां पर आपको शुरुआत पता है कि जब हम ट्री की बात करते हैं तो रूट से शुरू होता है ट्री, लेकिन एंड कहां होगा दैट डजंट नो। आप मुझे बताएं, ट्री आपने देखा हो कभी, तो उसका एंडिंग कहां है? शुरुआत तो पता है रूट से हो रही है, लेकिन एंडिंग कहां है? दैट इज व्हाट? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। वी हैव ट्री कॉन्सेप्ट, वी हैव ग्राफ कॉन्सेप्ट, वी हैव हैश टेबल कॉन्सेप्ट, जिसका इंप्लीमेंटेशन अभी हम देखेंगे पाइथन को यूज करके। अब ये तो सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, राइट, कि आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, आपके पास सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। इसी को हम सीक्वेंशियल या नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर आप देखिए, अब यदि आप इसी को हम देखें तो देयर इज अनदर ऑप्शन कि एक डेटा स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं स्टैटिक और एक हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर ये बोलता है कि यदि आप एक ऐसा कलेक्शन कर रहे हैं जहां मेमोरी साइज पहले से फिक्स्ड है, जहां आपने पहले से मेमोरी साइज को फिक्स कर दिया है, ओके, कि मुझे डेटा कलेक्शन करना है, लेकिन मेरी मेमोरी साइज पहले से फिक्स्ड है कि मैंने 10 एलिमेंट के लिए ये कलेक्शन बना लिया। लेकिन इस 10 एलिमेंट में आपने एलिमेंट कितने दिए? कलेक्शन तो आपका 10 का था, लेकिन आपने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए? 5 7 3 9 4। अब अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट 4 दिए तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग मेमोरी? इट्स कंप्लीटली वेस्ट। बात समझ में आ रही है? या दूसरा, यदि आपने 10 का एक कलेक्शन बनाया लेकिन आपने एलिमेंट आपकी रिक्वायरमेंट है 15, तो आप 10 से ज्यादा दे ही नहीं सकते। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन जहां मेमोरी पहले से फिक्स्ड है, आपका कलेक्शन पहले से फिक्स्ड है और उस कलेक्शन में आप अपना डेटा एलिमेंट स्टोर करते जा रहे हैं, तो ये स्टैटिक है, ये फिक्स्ड है। इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन यदि हम स्टैटिक की बात करें तो ड्रॉबैक आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉस अगर मैं स्टैटिक फॉर्म में चलूंगा तो सर मेरी मेमोरी वेस्ट होगी। कि अगर मान लो मैंने 100 के लिए साइज डिक्लेयर कर दी है और एलिमेंट दिए मैंने 5, तो रिमेनिंग 95 की मेमोरी मेरी पूरी वेस्ट हो जाएगी। और 100 फिक्स कर दिया तो 100 से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट स्टैटिक फॉर्मेट में इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मेमोरी इफिशिएंसी, कॉम्प्लेक्सिटी, कि डेटा स्ट्रक्चर यही समझाता है कि बॉस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे करोगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है अभी हम बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ नोटेशन। और एक बार जब डेटा सेव हो जाएगा तो उस डेटा को रिट्राइवल करने के भी मल्टीपल तरीके हैं। सर्चिंग, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, सीक्वेंशियल सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। लेकिन पहले स्टेप में डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद सॉर्टिंग के एल्गोरिथम पढ़ेंगे, सर्चिंग के एल्गोरिथम पढ़ेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, बिग ओ नोटेशंस की बात करेंगे। लेकिन आप समझिए यहां तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे खुद ही दिख रही है, तो सजेशन ये दिया जाता है कि बॉस आप स्टैटिक के बजाय प्रेफर द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बोलता है पहले से कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करके रखूंगा, आप डेटा दो तब मैं मेमोरी ऑक्यूपाइड करूंगा। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है? आपने डेटा दिया, इसने आपके लिए एक स्पेस क्रिएट कर दी 10, ठीक है, आपने दूसरा डेटा दिया, इसने फिर से स्पेस क्रिएट कर दी 20, आपने तीसरा डेटा दिया, इसने फिर से स्पेस क्रिएट कर दी 30,
ठीक है। और अब क्वेश्चन है सर ये स्पेस तो क्रिएट कर रहा लेकिन रिलेशन कहां है, तो रिलेशन ये कैसे, अच्छा ये जो स्पेस होती है ना, इस स्पेस को एक्चुअली बोला जाता है नोड, एक्चुअली इसको बोला जाता है नोड। कि आपने स्पेस क्रिएट की है, दैट मींस यू क्रिएटेड अ नोड, बात करेंगे आगे, डोंट वरी, लेकिन ये नोड क्रिएट हो गया। नोड इज नथिंग बट द स्पेस जो हम डेटा को स्टोर करने के लिए क्रिएट करते हैं, राइट। तो अब ये मेरा नोड क्रिएशन है। अब इस नोड में आप देखिए डेटा तो कलेक्शन है, लेकिन सर ये एक दूसरे से रिलेटेड तो है ही नहीं, तो फिर यहां पर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे आप रिलेट करते जाओगे। तो समझ में आया क्या हुआ ये, कि जहां पर आप डायनेमिक फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, कि आपका डेटा आया, मेमोरी एलोकेशन, डेटा आया, मेमोरी एलोकेशन, पहले से कोई फिक्स्ड मेमोरी मैंने एलोकेट करके नहीं रखी है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई मेरी, कि जितना डेटा मेमोरी में सेव है उतना ही मेमोरी स्पेस एलोकेटेड है। लेकिन सर ये है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो यहां पर आप देखिए आपने क्या किया, डेटा आया, नोड बनाया, डेटा रखा, नोड बनाया, डेटा रखा, नोड बनाया, डेटा रखा, और इसको आपस में लिस्ट फॉर्मेट में कनेक्ट कर दिया बच्चे। यही कहलाता है लिंक लिस्ट। दिस इज कॉल्ड अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स। And linked list is an implementation of dynamic data structure। और फिर इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो अब आप देखिए, एक तरीका है आपके पास डेटा को मेमोरी में सेव करने का स्टैटिक फॉर्मेट, एक तरीका है हमारे पास डेटा को मेमोरी में सेव करने का डायनेमिक फॉर्मेट, कि जहां पर हम लिंक लिस्ट बना के डेटा सेव कर सकते हैं, जहां पर हम स्टैटिक फॉर्मेट में डेटा सेव कर सकते हैं। लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं चलो मुझे स्टैक को इंप्लीमेंट करना है, आई वॉन्ट टू स्टैक इंप्लीमेंटेशन, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, स्टैक यूजिंग दिस, implementation of stack using static data structure, implementation of stack using dynamic data structure, implementation of queue using static data structure, implementation of queue using dynamic data structure। तो हम बात करेंगे कि स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, स्टैक यूजिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो दो तरीके होते हैं, और पाइथन में 90% केस में हम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का। उसका रीजन ये है कि पाइथन इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पर आपके पास वेरिएबल ही नहीं है, आपके पास डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में मेमोरी एलोकेट करता है, ओके। और डायनेमिक मतलब पाइथन इज मेजरली फोकस्ड ऑन डायनेमिक डेटा, कि जहां पर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन की हम बात करेंगे। और जो आज की नीड भी है, वी कैन नॉट गो फॉर द स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि अगर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करोगे तो अभी हमने ड्रॉबैक की बात की, तो बेस्ट ऑप्शन है इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन डायनेमिक फॉर्मेट। तो डायनेमिक फॉर्मेट में डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन के लिए पाइथन में हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ड कलेक्शंस है, राइट। कि ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट को पाइथन में मुझे इंप्लीमेंट करके देखना है, राइट। देयर आर सम इनबिल्ड डेटा स्ट्रक्चर जो पाइथन में आपको मिलेंगे, ठीक है। इनबिल्ड मतलब क्या, कि जो आपको बनाने नहीं है, दिस आर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। लाइक ये देखिए आप, लिस्ट कलेक्शन है, टपल कलेक्शन है, सेट कलेक्शन है, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट, बाइट्स, बाइट्स अरे, दिस ऑल आर द इंप्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इन पाइथन। कि जहां पर आप डेटा को बाकायदा स्टोर करते हैं, आपने यूज किया भी होगा, आपने लिस्ट को यूज किया है, हमने टपल को यूज किया है, हमने सेट को यूज किया है, हमने फ्रोजन सेट को यूज किया है। पाइथन में हमने सारा डेटा कलेक्शन किया है, और यही आप एक डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ के आ रहे हो। अगर आपने पाइथन में ये सब पढ़ा है तो यू नो द कलेक्शन कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि कलेक्शन हमने तो यहां भी किया था। लेकिन फिर हम आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर पे, कि जहां पर हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, क्यू की हम बात करेंगे, लिंक लिस्ट, हैश टेबल, ट्री, ग्राफ, मैप, ठीक है, ये सारा इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे, ठीक है, कि हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैक। तो ये देखिए, अब ये लिस्ट जो है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लिस्ट क्या करता है। लिस्ट आपका बोलेगा कि बॉस आपने डेटा एलिमेंट दिया, ये मैंने डेटा को स्टोर कर दिया। रन टाइम पे भी हम लिस्ट में डेटा एलिमेंट स्टोर करते हैं, लेकिन लिस्ट किसी रूल पर काम करता है क्या, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट लास्ट में आया जब मैं डिलीट बोलूंगा तो यही डिलीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिस्ट में से आप कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, लिस्ट में आप जो भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यदि मान लो मैंने बोला कि सर आई वांट दिस लिस्ट एज एन स्टैक, मुझे लिस्ट को स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना है, तो आप क्या करोगे, जो स्टैक का रूल है वो स्टैक पे आप लिस्ट पे इंप्लीमेंट कर दोगे। तो आप क्या करोगे, जब लिस्ट पे आप स्टैक के एल्गोरिथम को अप्लाई करोगे, स्टैक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, तो योर लिस्ट बिकम स्टैक नाउ। आपकी लिस्ट जो है वो स्टैक का बिहेवियर देने लगेगी, और लास्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन सेव हो जाएगा, कि जो डेटा सबसे, अब लिस्ट में से आपको बोलना नहीं है, जैसे ही आपने लिस्ट को स्टैक बनाया, ये स्टैक के रूल के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देगी।
तो यहां पर मुझे लिस्ट को स्टैक बनाना पड़ेगा। लिस्ट मेरे पास है, बट आई नीड टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू स्टैक, आई नीड टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू क्यू, आई नीड टू कन्वर्ट क्रिएट अ लिंक लिस्ट, राइट। तो ये दो तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को हम पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। एक तो इनबिल्ड है, जिनको हम डोंट वरी रिवाइज करेंगे, और एक है हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इस पूरे पेपर में हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है। व्हाई डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, हाउ टू इंप्लीमेंट दिस डेटा स्ट्रक्चर, और इसका स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज से कोई कंसर्न नहीं है। हम पाइथन में इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं तो बड़ा आसान है, बहुत इजीली हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को पाइथन में भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इसके अलावा हम सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, इसके अलावा हम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू लर्न इन डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है, ट्री के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्री हम देखेंगे, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री क्या होता है। ओके, ट्री में हम लोग ट्रैवर्सिंग के तरीके देखेंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। इसके अलावा हम इनफिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, पोस्ट फिक्स प्री फिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन इनफिक्स प्री फिक्स पोस्ट फिक्स में क्या हेल्प करेगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इंप्लीमेंटेशन हमें करना है, बस आपको इस कोर्स को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। एंड बिलीव मी, एट द एंड you realize that कि now you are 100% comfortable in data structure, और उसके बाद छा जाइए फिर इंटरव्यू में, क्योंकि ये मेरा मानना है कि बॉस बिना डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप ITCS स्टूडेंट हैं, एज अ फ्रेशर हम बात कर रहे हैं, आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, नो वन कैन आस्क यू द डेटा स्ट्रक्चर इन इंटरव्यू, उस समय फिर प्रोजेक्ट की बात होगी। लेकिन एज अ बिगिनर आप मान के चलिए कि आपसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से पूछे बिना आपके इंटरव्यू खत्म नहीं होंगे। टॉप MNC की सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो इसीलिए इस पूरे सब्जेक्ट को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ईमानदारी से पढ़ें। केवल पेपर क्लियर करने के लिए इसको ना पढ़ें कि अगर आपका सिलेबस है आपको पेपर क्लियर करना है। मैं बोलता हूं टारगेट हमेशा टॉप MNC रखें, पेपर तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर प्लीज करिए, लाइक करिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेटा स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन के साथ। टिल देन टाटा।